नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम आली मर्तबत मखदूम मोहतरम अमीन फैज़ान हुजूर गंजे शकर आली मर्तबत हज़रत किबला दीवान अहमद मसूद साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, इंतहाई वाजिबुल एहतराम पैकरे इल्म व अमल हज़रत किबला ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, आज की इस महफिल के मेज़बान मुहतरम पैकरे खुलूस व मोहब्बत पीर तरीक़त हज़रत किबला ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया और उर्स पाक और मिलाद शरीफ की इस पाकीज़ा तकरीब में तशरीफ़ फरमा मशाइख़ इज़ाम सादात किराम शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हुजूर ख्वाजा सनाए मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक के मौका पर मुनक़िदा महफ़िल मिलाद शरीफ में मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह हम सब की बाअदब हाज़री को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं स्टेज पर एक गुलशन सजा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चिश्तियों के सर के ताज यहाँ जलवागर हैं। हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने करम के वलिये अहद की जलवागरी यकीनन हम सब के लिए बरक़ात का सबब है और बाकी भी जितने मशाइख़ तशरीफ़ फरमा हैं अल्लाह उन सब की बरक़ात हमें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मालिक ने हम पर करम फरमाया, हम में लावारिस कोई नहीं। मैं फिर ये बात अर्ज करने लगा हूं, इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम में लावारिस कोई नहीं। और आज के जिस इज्तिमा में हम हाजिर हैं हमें अपने मुकद्दर पर नाज है कि हमारे वारिस बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, हमारे वारिस हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, हमारे वारिस हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बल्कि अगर मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दूं
तो हमें ये एजाज हासिल है कि हमारे वारिस मौला अली भी हैं, प्यारे नबी भी हैं। माशाअल्लाह, जिनको इस बात का एहसास हो वो ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। शजरा पढ़ा ही इसलिए जाता है और ये शजरा मुबारक पढ़ना चाहिए हमें। इससे बंदे को पता चलता है हमारा वारिस कौन कौन है। इस पर हम जितना नाज करें कम है कि हम एक बुजुर्ग के हाथ में हाथ देते हैं और ऊपर बेशुमार लजपालों का हाथ आ जाता है। और इस उर्से मुबारक की तकरीब में हम हाजिर होकर मिलाद शरीफ की महफिल करके कायनात पर इस बात को वादे करते हैं, हम लावारिस लोग नहीं, ख्वाजा सनाए मोहम्मद के गुंबद से लेकर गुंबद खजरा के मकी तक ये सारे वारिस अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं। जिनको इन वोरसा पर जितना मानो वो उतना ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। और ये सिलसिला आलिया चिश्तिया, इसको ये एजाज हासिल है। मैं जिस बुजुर्ग का भी नाम लूंगा यकीनन आपकी तबीयत में बहार आएगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं होऊंगा जब तक मेरे सारे चाहने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं ये जुमला दोबारा दोहराना चाहता हूं लेकिन जब आपकी तवज्जो होगी। मैं किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात कर रहा हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मैं ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से कोई और जुमला ना भी कहूं तो इतना ही काफी है। मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूं जिस शख्सियत के चेहरे को मुस्तफा करीम ने बर्रे सगीर पाक को हिंद में खुदा मनवाने के लिए मुंतखब किया। वैसे ये अल्लाह तबारक व तआला का अपना अंदाज़े करीमाना है वो बेसूरत, लेकिन माना वो सूरतों से जाता है। खुद बेसूरत है लेकिन अपने आप को मनवाने के लिए वो सूरतें आगे करता है। और मैं ये बात कहते हुए, मैं चूंकि खुद भी चिश्ती हूं, अंदर बाहर से मैं खुश हो रहा हूं, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, उस बेसूरत को सारी कायनात से मोहम्मद की सूरत ने मनवाया है। लोगों ने देखा मुस्तफा को, माना खुदा को, फिर मोहम्मद अरबी ने इतना करम किया कि नजरे करम फरमा के अपनी उम्मत में ऐसी सूरतें अता कर दी कि लोग देखते वलियों को रहे और मानते खुदा को रहे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह पुत कदाए हिंद में तौहीद का नूर गरीब नवाज के पुरनूर चेहरे से फैला। खुश होकर कह लें सुभान अल्लाह। और मुझे जाते जाते खिज़र अब्बास भाई ये बात याद आ गई कि जब ईसाइयों के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे और कौन कौन थे, नबी पाक, अली पाक, सैयदा ज़हरा पाक, हजरत इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक। और मसला क्या था, ईसाई कहते थे खुदा तीन है और सरकार ये बताने चले थे नहीं अल्लाह एक है, और गए पंज तन पाक। मेरे आका और जिसको ले जाना चाहते ले जा सकते थे लेकिन आका नहीं ले गए। नबी पाक गए, अली पाक गए, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक। और बड़े प्यार से ये जुमला कह रहा हूं, मुझे हिकमत ये लगती है, सरकार ने फरमाया खुदा को एक मनवाने के लिए हम पांच काफी हैं। क्या कहने? वैसे निस्बत वाले लोग अगर पंज तन पाक पर ना बोले तो मुझे दुख होगा। खुदा को एक मनवाने के लिए हम पंज तन पाक काफी हैं, किसी और दलील की जरूरत नहीं। और ये बात दिल की तख्ती पे नोट कर लें, दलीलों से मानने वाले
तो फिर भी जाते हैं। चेहरा देख के मानने वाले मर सकते हैं, फिर नहीं सकते। और अहले सुन्नत की हकानियत की दलील ये है, लोगों के पास दलीलें हैं, हमारे पास चेहरे हैं। एहसास हो तो ऊंची आवाज से बोलो। हमारे पास चेहरे हैं। लोग किताबों के अंबार दिखा सकते हैं, पर लोग अपने अकीदे में गंजे शकर नहीं दिखा सकते। मैं आज जब रास्ते में आ रहा था तो मैं ये हजरत सोच रहा था कि धुंध भी बहुत है, मौसम भी खराब है, और फरीदपुर शरीफ जरा शहर से भी हटके है, तो पता नहीं आज वहां हाजिरी की तादाद क्या होगी। मैं जब यहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि चिश्तियों को धुंध कुछ नहीं कहती। और आज वैसे धुंध कल जितना है भी नहीं, ये कोई कुदरती है जमाम है। और फिर इतने लोग जहां पर आ जाए, मैं और मिजाज का मालिक हूं, मैं चूंकि चिश्तियों कहने लगा हूं, मैं हजरत अहमद मसूद चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया, मैंने इनके कदमों पे हाथ रखा है तो इस नियत से रखा है, बाबा जी के कदम नहीं मिल सके, बाबा जी के शहजादे के तो मिल गए हैं। मैंने हजरत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब के हाथ को अगर बोसा दिया है तो मैंने इनके हाथ को हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ समझा, और मैंने हजरत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब के हाथ को बोसा दिया है तो मैंने इनके हाथ को ख्वाजा सनाए मोहम्मद का हाथ समझा है। मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के ये बात कह रहा हूं, ये मत समझना कि जहां अहमद मसूद जाए वहां सिर्फ ये जाते हैं, जहां गुलाम कुतुबुद्दीन साहब जाए सिर्फ वो जाते हैं, जहां अहमद जमाल साहब जाए सिर्फ वो जाते हैं, जहां अहमद मसूद जाते हैं फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर भी साथ, जहां गुलाम कुतुबुद्दीन जाएंगे ख्वाजा मोहम्मद यार की जलवागरी होगी, और जहां ख्वाजा अहमद जमाल जाएंगे ख्वाजा सनाए मोहम्मद की जलवागरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। और मुझे वाह 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 वाह, मुझे इस उर्स मुबारक से एक खास अकीदत है, और उस अकीदत की वजह बयान कर रहा हूं। और मैं इससे इतना मुझे अकीदत है जिसकी कोई हद नहीं। यार हो उर्स और हो महफिल मिलाद, और ये ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब महफिल मिलाद नहीं करा रहे, साहिब उर्स का अपना ऑर्डर कि मेरे विसाल पर मेरी याद ना हो, मेरे मोहम्मद की याद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज वाले हजरात बुजुर्गों का तो मैं नौकर हूं, जो मेरे जैसे बैठे हैं ये स्टेज पर बोझ ना बना करें, हो सके तो सुभान अल्लाह कहा करें। हाँ, फिर मेरा ये जुमला सुनिए जो जुमला मैं दोहराने लगा हूं। हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वसीयत करके गए कि मेरे उर्स के मौका पर आका का मिलाद करना, मुझे लगता ये है वो सिर्फ नाम के ही सनाए मोहम्मद नहीं थे, वो काम के भी सनाए मोहम्मद थे। उन्होंने कहा मैं जिया भी सनाए मोहम्मद के लिए, मैं दुनिया से गया भी सनाए मोहम्मद के लिए, मेरी हयात का उन्वान भी सनाए मोहम्मद, मेरे विसाल का उन्वान भी सनाए मोहम्मद। ये वो बात है सुभान अल्लाह जो इस बात का तर्स देती है। हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद अपनी हस्ती को आका की मोहब्बत में फना कर चुके हैं। ये जुमला अगर समझ आया हो तो मोहब्बत से कह लें सुभान अल्लाह। मैं जाता रहता हूँ उर्स मुबारक की तकारीब पर, और मैं हर वली कामिल का नौकर हूँ, और सिलसिला आलिया चिश्तिया का नमक खार हूँ। मेरा जाहिर बातिन, मेरी निजात, मेरी अकीदत, मेरा अकीदा, ये सब कुछ चिश्ती है। और मैं ये 100 दफा कह चुका हूं, हर दफा तजदीद करता हूं, लेकिन ये बात कि उर्स पर मिलाद,
अगर आप देखें तो कब्र में भी यही कुछ होता है। सुभान जब अल्लाह। बंदा मर के कब्र में पहुंचता है, 3 सवाल होते हैं। मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह कह दिया, किसी रुकू पढ़ने की जरूरत नहीं। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, दीन अल इस्लाम। और जब बारी आती है मदीने के ताजदार के सवाल की, अंदाज ही बदल जाता है। फरिश्ते पूछते हैं, माँ कुन्ता तकूलो फी हक़्क़े हाज़र रजुल, बता इस महबूब के बारे में क्या कहा करता था। मैं जरा इसको फिर दोहराने लगा हूं, जितना आप लुत्फ ले सके उतना बोलें। क्या कहा करता था? फरिश्ते ये नहीं कहते मन नबियों का, तेरा नबी कौन है और तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के छुट्टी कर ले। फरमाया ना, मां कुन्ता तकूल, क्या कहा करता था। ये सवाल का अंदाज बता रहा है कि आज कब्र में मोहम्मद की याद हो जाए, फिर तेरी कब्र पे रहमत की बरसात हो जाए। और मैं नाम लेने लगा हूं एक ऐसी शख्सियत का जिससे मुझे थोड़ा सा सरपरस्ती मिलेगी और मैं बात को आगे बढ़ा सकूंगा। यूं समझिए कि कब्र में पहुंचे ताजदार गोलड़ा सैयदुना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, वो पहुंचे कब्र में और फरिश्तों ने कहा, क्या कहा करता था। तो ताजदार गोलड़ा ने कहा होगा कि तुमने जो सवाल किया है इस पर कुछ वक्त लग जाएगा, ये इतना जल्दी जल्दी जवाब नहीं इसका होगा। मुखचन बदर शाशानी है। जो मेरे नबी के चेहरे पर सुभान अल्लाह कह सकता हो वो ऊंची आवाज से कह ले। और वैसे भी मुझे बहुत सारी निस्बतों का लिहाज है, मैं इस पर चुप भी नहीं कर सकता, बोलना भी जरूरी समझता हूं। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, हुस्ने यार पे तड़पना भी चिश्तियों से कोई सीखे और फड़कना भी चिश्तियों से कोई सीखे। ताजदार गोल्डा ने देखा होगा मेरे आका का चेहरा, और मैं किबला एक जुमला कह रहा हूं, कब्र में आका है, मरने का मजा ना आ जाए। मैं फिर ये जुमला दोहराना चाहता हूं, अगर मेरा ये जुमला आप तवज्जो से सुनेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये मेरे नबी का हुस्न है जिसने हयात को भी लज्जत बख्शी, जिसने मौत को भी लज्जत बख्शी। मुसलमान है ही वो जो जिए भी जमाले यार के लिए, मरे भी जमाले यार के लिए और उठे भी जमाले यार के लिए। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मजेदार बात करते हैं। कहते हैं उलमा में मसला छिड़ा, मरना बेहतर है कि जीना बेहतर है, मर जाना चाहिए कि जिंदा रहना चाहिए। पता है उलमा ने फैसला क्या किया? उन्होंने कहा आका का दीदार जिंदगी में हो रहा हो तो जीना बेहतर है और मर के हो तो मरना बेहतर है। आका का दीदार जिंदगी में हो तो जीना बेहतर, मर के हो तो मरना बेहतर। मैं ये समझा हूं, ना मौत मसला, ना हयात मसला, ना मरना जीना मसला, ना मरना मसला, असल है मोहम्मद अरबी का दीदार करना मसला। हमारे बुजुर्ग दुनिया में जिंदा रहते हैं, जमाले यार में गर्क होकर विसाल करते हैं मोहम्मद अरबी के दीदार के लिए, और कब्रों से उठते हैं तो मुस्तफा के जमाल के लिए। ये उर्स ऐसे नहीं होते। फरिश्ते पूछते हैं क्या कहा करता था, बंदे ने नात शरीफ शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। चलो आपको नात याद नहीं तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलामो अलैका। और मैं ताजदार गोलड़ा के शेर को यहां पर फिट करना चाहता हूं। उन्होंने आका को देख के कहा होगा ना, सुभान अल्लाह। आप भी कह लें सुभान अल्लाह, मा अहसना का। वैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता एक बात करने लगा हूं, जिस कब्र में आका आ जाएं वहां चरागा ना हो तो और क्या हो। बड़े लोगों को होता है जी, ये उर्स के मौके पर आप चरागा क्यों करते हैं जी, क्यों चरागा करते हैं? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, हर कब्र पे चरागा नहीं होता।
जिस कब्र वाले के बारे में हमें यकीन है कि वो कब्र में गया होगा, मदीने के ताजदार की जलवा करी हुई होगी, उस कब्र पे चिराग करके बताते हैं मोहम्मद ने जलवा फरमा के इस कब्र को इतना रंग लगा दिया है, कयामत कायम हो सकती है, यहाँ के उजाले खत्म नहीं हो सकते। पूछा जाता है क्या कहा करता था, वो सलात पढ़ता है, नात पढ़ता है। जब वो सारी तारीफें सुना चुकता है ना, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों तारीफें सुन रहे हो, जिक्र रसूल सुन रहे हो, तो अब बस करो ना, या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया जन्नत का बिस्तरा बिछा दो, कब्र के अंदर जन्नत का बिस्तरा बिछा दो। या अल्लाह बिछा दिया। फरमाया जन्नत का जोड़ा पहना दो, या अल्लाह पहना दिया। फरमाया जन्नत की खिड़की खोल दो इसकी कब्र की तरफ, ये लेटा रहे कब्र में, मजे लेता रहे जन्नत के। मेरे आगे जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो, रसूलुल्लाह के गुलामों, खुद्दाम और उम्मत के वलियों को जन्नत में अल्लाह की तरफ से जन्नती जोड़ा पहनाया जाता है, और हम मजार पे चादर चढ़ा के बता देते हैं ये वो हैं जो अंदर यहाँ के कपड़े पहन के नहीं लेटे हुए, जन्नत के जोड़े पहन के लेटे हुए। अच्छा, मोमिन की कब्र बन गई जन्नत का बाग। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मोमिन की कब्र जन्नत का बाग। वैसे बाबा फरीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नौकरों के लिए लफ्ज़ जन्नत ये आए और वो ना बोले तो मुझे दुख होगा, बाकी आपकी जिसकी जो मर्जी हो। मोमिन की कब्र जन्नत का, हर नबी पाक के नौकर की कब्र जन्नत का। अब अगर कोई बंदा पूछे कि हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर तुम क्या करने आते हो, उन्हें कहना जन्नत की खुशबू सूंघने आते हैं। जो जन्नत की खुशबू सूंघने आते हैं वो ऊंची आवाज से बोलें। अब एक सवाल और भी ज़हन में रह जाता है, ये जन्नत की खुशबू कैसे? मैंने कहा सरकार ने रखा कदम, कब्र बन गई जन्नत का बाग। मुमकिन है मैं तकरीर करके चला जाऊं, कोई मेरे जैसे बंदे से कोई पूछे हद हो गई जी, हम तो मज़ारों पे जाते हैं, हमें तो खुशबू नहीं आती। और ये सुन्नी लोग कहते हैं, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, सोरवर्दी, ये कहते हैं कि खुशबू आती है, हमें तो नहीं आती। मैं बड़ी माजरत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ ये कहने लगा हूँ, खुशबू का होना और बात है, आना और बात है। अगर खुशबू का होना और बात है, आना और बात है। खुशबू होती है पर हर किसी को नहीं आती। मैं बता देता हूं आपको, मेरे आका जिस रास्ते से गुजर जाते थे खुशबू फैल जाती थी, सहाबा को आती थी, कभी किसी काफिर को नहीं आई। आप हजरात पर पाबंदी नहीं है, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह सकते हैं। जिस रास्ते से मेरे आका गुजर जाते थे खुशबू फैल जाती थी, कभी वो खुशबू किसी काफिर को नहीं आई। सिद्दीक अकबर को आई, फारूक आजम को आई, उस्मान गनी को आई, मौला अली को आई, नबी के सहाबा को आई। अब अगर कोई बंदा पूछे खुशबू है, काफिर कहेंगे होती तो हमें आती, और सहाबा कहेंगे ना होती तो हमें क्यों आती। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, मेरे आका की खुशबू से रास्ते मुअत्तर हो जाते थे, पर खुशबू कभी बेईमानों को नहीं आई, मोहम्मद अरबी के गुलामों को आई। ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो, सारे मज़ारात पर खुशबूए मुस्तफा है, ये बेईमानों को नहीं आती, मोहम्मद के गुलामों को आती है। हजरात मोहतरम फिर समात फरमाइए, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम गुलामों और औलिया उम्मत के तमाम मज़ारात पर खुशबू है मदीने के ताजदार की। हम अल्लाह वालों की बारगाह में खुशबूए रसूल करीम सूंघने के लिए आते हैं, और हमारा नजरिया ये है, ये कायनात में आबाद जितने मज़ार हैं ये मोहम्मद अरबी ने इनको आबाद फरमा रखा है, इनके मज़ारों से भी खुशबू मेरे मुस्तफ़ा की आती है। हज़रात मोहतरम
हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये एजाज मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि मौका हो उर्स पाक का और किया जाए मेरे आका का मिलाद। इसमें मुरीदों के लिए भी दर्स है कि जियो भी मुस्तफा के लिए, मरो भी मुस्तफा के लिए। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, कायनात में इससे बड़ी करामत ही कोई नहीं कि बंदा जिए तो मुस्तफा का कहलाए, मरे तो मुस्तफा का कहलाए। उसकी हयात भी उन्वान जाते मुस्तफा, उसकी मौत का उन्वान भी जाते मुस्तफा। हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद चिश्ती ने सारी जिंदगी आका की अजमतों के प्रोग्राम करा करा के लोगों के दिलों में नबी के इश्क की शमा जला जला के सरकार को मिलने चले गए। लोगों को पैगाम यही दे गए, आओगे मेरे उर्स पर, सुनोगे मिलादे मुस्तफा। और मैं ये समझता हूं कि ये सबसे बड़ा एजाज है। और हम जिस रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारा बड़ा सीधा सादा अकीदा है। आजकल 3-4 किस्म की दहशतगर्दी हो रही है। मैं सारी दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन साहब किबला और दीवान साहब किबला बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। एक दहशतगर्दी वो है जो खुद कुछ धमाकों के जरिए है। अच्छा, ये दहशतगर्द तो पकड़े जाते हैं, अल्लाह रहील शरीफ को सलामत रखे, इनका काफी इलाज हो रहा है। और मैं कभी कभी किबला सोचता हूं, जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मदार पर खुद को हमला हुआ, दाता साहब खुद को हमला हुआ, तो बाज बड़े मुंह चिड़ा चिड़ा के कहते थे, तुम तो कहते थे जो अल्लाह वालों से दुश्मनी करे अल्लाह उनसे जंग करता है, अब कुछ हुआ? अब हम शरीफ लोग हैं, हम कैसे पूछें, बताओ अब कुछ हुआ? दहशतगर्द मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और मैं ये बात इस उर्स मुबारक के मौका पर एजेंसियां हैं तो नोट करें, कातिल किराएदार हो सकते हैं, घर वाले नहीं होते। ये बुजुर्गों के मानने वाले लोग कहते हैं बुजुर्गों के लंगर से तुम्हें मिलता क्या है? मैं ख्वाजा साहब आपकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं, ये लंगर का हया नहीं कि सदियां गुजर गई। हम दहशतगर्दी का निशाना होते हैं, दहशतगर्द नहीं होते। कोई बंदा पूछे इसकी वजह क्या है, मैंने कहा ये गंजे शकर के लंगर की बरकत है, ये गरीब नवाज के लंगर की बरकत है। जो कुछ मर्जी हो जाए, मशाइख की चौखट को चूमने वाले अमन का झंडा सरनगू नहीं होने देंगे। दो किस्म की दहशतगर्दी का मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक दहशतगर्दी है खुदकुश बम्बारमेंट, मैं इसकी मुजम्मत करता हूं। और दूसरी दहशतगर्दी पता है क्या है? ये उससे भी खतरनाक है। वो दहशतगर्दी ये है कि कोई किसी को नहीं बचाएगा। ये दहशतगर्दी बम से भी ज्यादा खतरनाक है। बंदा मुंह पे दाढ़ी रखा के, सर पे टोपी रख के, हाथ में तस्बीह पकड़ के और कह रहा होता है, याद रखना कब्र में कोई काम नहीं आएगा, हशर में कोई काम नहीं आएगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये उससे भी खतरनाक दहशतगर्द हैं। मैं दोनों की मुजम्मत करते हुए कहता हूं, हमारा उससे ताल्लुक ही कोई नहीं जिसे बचाने वाला कोई ना हो। अगर आपका यही नजरिया है तो ऊंची आवाज से बोलें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं जिसे छुड़ाने वाला कोई ना हो। जरा हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं ताकि मुझे पता चले आप तक मेरी आवाज आ रही है। मैं मशाइख की मौजूदगी में कह रहा हूं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं जिसे बचाने वाला कोई नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं जिसे छुड़ाने वाला कोई नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं जिसे दामन में छुपाने वाला कोई नहीं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, सुन्नियों, अल्लाह के वलियों से लेकर मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी तक सारे दामन में छुपाने वाले भी होंगे, छुड़ाने वाले भी होंगे। और मुझे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की हदीस पाक याद आ रही है जिसका एक मफहूम अर्ज करना चाहता हूं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, कुछ मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो एक बंदा एक को छुड़ाएगा, कुछ मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो एक बंदा खानदान को छुड़ाएगा, कुछ मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो एक बंदा एक जमात को छुड़ाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। ये कैटेगरी है।
कोई एक को छुड़ाएगा, कोई खानदान को छुड़ाएगा, कोई जमात को छुड़ाएगा। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया इसी तरह मेरी उम्मत को अल्लाह ये इजाज़त अता करेगा, कोई एक को छुड़ा रहा होगा, कोई दो को छुड़ा रहा होगा, कोई जमात को छुड़ा रहा होगा, कोई खानदान को छुड़ा रहा होगा। इस तरह छुड़ाते छुड़ाते मेरे सारे नौकर जन्नत में चले जाएंगे। और मैं तो इसको दूसरे लफ्जों में बयान करता हूं, मुझे हर शेख कामिल के सहारा और सरपरस्त होने पर एतमाद है, लेकिन मैं आज की इस खूबसूरत नशिस्त में सिर्फ दो बुजुर्गों का हवाला देकर आगे बढ़ूंगा। पहला हवाला मैंने दिया था गरीब नवाज का, और दूसरा हवाला देने लगा हूं हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कयामत तक चाहने वाले मेरे सारे जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का ऐलान फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है फरीद तुझे बख्शा, तेरी औलाद को बख्शा और तेरी औलाद के मुरीदों को बख्शा। आपको इस बख्शिश पर भी सुभान अल्लाह कहना नहीं आई? अल्लाह ने वादा किया है कि तुम्हें बख्शा, तुम्हारी औलाद को बख्शा। हजरात मोहतरम फिर समाअत फरमाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था हम कोई लावारिस नहीं है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा हो अन्ना, आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया, और कुरान मजीद भी इस बात का ऐलान करता है कि जन्नत के वारिस और मालिक हैं अल्लाह के नेक बंदे। हजरत बाबा साहब फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया फरीद तुझे बख्शा, तेरी औलाद को बख्शा, तेरी औलाद के मुरीदों को बख्शा। मैं यहां कहना चाहता हूं सिलसिला आलिया चिश्तिया के खुशकिस्मत लोगों, सिलसिला चिश्तिया की दो ही बड़ी ब्रांचें साबरी और निजामी, दोनों का हेडक्वार्टर पाक पतन शरीफ है। चिश्ती निजामी हूं या चिश्ती साबरी हूं, इन तमाम बारातों का लारा हशर में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होगा। जिसको इस बात पर मानो वो ऊंची आवाज से कह ले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह ले सुभान अल्लाह। मुझे इस पर अब लोगों में कोई तासुब की बीमारी आ गई हो तो अलग बात है, बुजुर्गों में तो तासुब नहीं होता। हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने करम पर हाजिर हुए। वहां के लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने करम की पाक चादर दी। मुजद्दिद पाक ने वसीयत की कि जब मैं दुनिया से जाऊं मेरे कफन के साथ गरीब नवाज की चादर रख देना। बड़े ढिले बोले हो, ऊंची आवाज से बोलो। मैंने किसी आम बंदे का हवाला नहीं दिया,
हजरत शेख अहमद सरमदी फारूकी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पाक की चादर मेरे कफन में रख देना। अगर फरिश्तों ने सवाल किया, मैं कहूंगा मेरी कमाई ये थोड़ी है कि गरीब नवाज की चादर लेके आ रहा हूं। आप हजरात को इस पर सुभान अल्लाह कहना नहीं आई, मुझे दुख है इस बात पर। ये नक्शबंदी हजरात को चैन से पूछिए, मैं बड़ा अदब करता हूं हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, बड़ी शख्सियत हैं वो। गरीब नवाज की चादर को अपने लिए निजात समझें। ऊंची आवाज से बोलेंगे फिर अगली बात मैं करूंगा। हजरत मुजद्दिद साहब गरीब नवाज की चादर पाक को कब्र में बुलंदी दराजात का सबब समझे। अगर गरीब नवाज को हजरत मुजद्दिद पाक को गरीब नवाज की चादर पर नाज है, तो हमें गरीब नवाज के सिलसिले की मुरीदी पर नाज है। ये सिलसिला ही बड़ा अजीम है। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा पर्दा पोशी करने वाला सिलसिला है। आपको पता है हुजूर मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा को सरकार ने जब खरका खिलाफत अता किया था तो पूछा था, अली मुर्तजा मैं तुम्हें अगर वो जुब्बा अता करूं तो क्या करोगे? कहा मैं लोगों के ऐब छुपाऊंगा। ऊंची आवाज से बोले। ये सिलसिला चिश्तिया के अंदर मैंने ये बात उरूज पर देखी है, उरूज पर देखी है। और मैं आज हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज मुबारक पढ़ रहा था और मेरा जी चाह रहा है इतना भरे मजमे में वो मलफूज सुना दूं और आपको यकीनन खुशी होगी। बाबा साहब फरमाते हैं, हर किसी से खाओ ना, खिलाओ हर किसी को। हाय 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 हाय, बोलो तो फिर मैं अगला कमाल है, कमाल है। अगर बाबा साहब के मलफूज का मजा आया तो ऊंची आवाज से बोलो, सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज से बोलो, फिर मैं ये दोबारा पढ़ना चाहता हूं। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हर किसी से खाओ ना पर खिलाओ हर किसी को। अगर आपको ये जुमला नहीं समझ आया, मैं दोबारा दोहराने लगा हूं। मेरी तकरीर के जुमले तो टूटे फूटे भी हो सकते हैं, इकबाल चिश्ती की औकात ही क्या है, पर बाबा साहब का जुमला फरमाया, हर किसी से ना खाओ, खिलाओ हर किसी को। गंजे शकर तेरी अजमत को सलाम, ये क्या सखावत है। फरमाया हर किसी से खाते नहीं, पर जो दर पे आ जाए उसे खाली नहीं मोड़ते। ये जब बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहिश्ती दरवाजा खुला होता है, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाथी खाजा कुतुब फरीद, वो बहिश्ती दरवाजे से पूछा जाता है कि तुम्हारा सिलसिला क्या है। ऊंची आवाज से बोलें। पूछा जाता है सिलसिला कौन सा है। नक्शबंदी आए, चिश्ती आए, कादरी आए, सोहरवर्दी आए, ये बाबा साहब का दर है। और मैं ये बात बरमला कह रहा हूं, बर्रे सगीर पाक हिंद की सुल्तानी चिश्तियों को मोहम्मद अरबी ने अता की है। बर्रे सगीर पाक हिंद में विलायत का ताज गरीब नवाज के सर पर है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के सर पर है। जियो चिश्ती साहब, सलामत रहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हक फरीद या फरीद। बाबा साहब अभी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बैत नहीं की थी आपने, अभी नहीं की थी, बैत बाद में करने गए। हजरत गौस बावला ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भाई फरीद कहां तक मंजिल पहुंची है। फरमाया मैं चाहूं ना तो आपकी कुर्सी हवा में तैरे, हवा में खड़ी हो जाए। अगर चाहूं, इतना कहना था कुर्सी हवा में। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अभी ख्वाजा कुतुब पाक के हाथ में हाथ नहीं दिया और फरमाया चाहूं तो कुर्सी ऊपर। और हजरत गौस बावला
जकरिया मुल्तानी की कुर्सी आम बंदे की नहीं, जब हवा में गई गौस पाक कुर्सी से नीचे है, फरमाया फरीद काम तो पूरा हो गया है। फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत में हाजिर हुए और इसको भी शान कर रहा हूं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरमियान में खड़ा किया। जरा थोड़ी जी चस लवो यार, निस्बत वाले लोग हो। वाह वाह, मैं भी चाहना, मैं भी चस लवा, तुसी भी चस लवो। इस पासे ख्वाजा साहब, इस पासे ख्वाजा कुतुब पाक, दरमियान में बाबा। मैं इस जुमले को फिर दोहराऊंगा सबकी तवज्जो को, और अपने हजरत दीवान साहब के चेहरे की जियारत करते हुए और तमाम मशाइख के चेहरे की, और अल्लाह खुश रखे ख्वाजा मोइन साहब को, उनके चेहरे की भी जियारत करते हुए ये जो जुमला कहना चाहता हूँ खिची साहब सुनिए। इधर मेरे ख्वाजा, इधर कुतुब पाक, दरमियान में बाबा साहब। आप कहेंगे मोहम्मद इकबाल चिश्ती तू कहना क्या चाहता है? मैंने कहा ख्वाजा साहब और कुतुब पाक ने दरमियान में बाबा साहब को खड़ा करके बता दिया ख्वाजा का सेंटर भी यही है, कुतुब का सेंटर भी यही है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। वाह वाह। मैं ये जुमला दोबारा दोहरा दूं, चिश्ती लोग हैं, अगर आप कुछ चस लेना चाहें तो, जिनको बाबा साहब के इन मेरी एक मिनट बात सुने, भी बात सुने। मैं ये बुजुर्गों के कदमों की खाक हूँ, ख्वाजा साहब, बाबा साहब, कुतुब पाक तीनों इकट्ठे हूं, तो चिश्ती इधर उधर जाए कहां? ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से। दरमियान में बाबा साहब, इधर ख्वाजा साहब, इधर कुतुब पाक, और मेरे गरीब नवाज ने और ख्वाजा कुतुब पाक ने जब इकट्ठे दोनों ने लंगर अता किया तो मेरे गरीब नवाज के मुंह से यह जुमला निकला, फरमाया फरीद तू दरवेशों की शमा होगा। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। तू आरिफों की शमा होगा। मैं थोड़ा सा नाम लेने लगा हूं, जो बर्दाश्त कर सकें वो सुने। वाह वाह। गोल्डा शरीफ में भी फरीद चमके, हाय हाय। सियाल शरीफ में भी फरीद चमके। माशाअल्लाह, जिन्होंने आंदी हो सुभान अल्लाह ऊंची बोलो। फरीदपुर शरीफ में भी बाबा फरीद चमके, हजरत हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी में भी बाबा फरीद चमके, कोट मिठन शरीफ में भी बाबा फरीद चमके, गड़ी इख्तियार खां में भी बाबा फरीद चमके, तौसा शरीफ में भी बाबा फरीद चमके, और हजरत किबला आलम के मदार चिश्तियां शरीफ में भी बाबा फरीद चमके। अरे चिश्तियों, निजामियों, साबरियों के जितने मजार हैं ये सारे बाबा फरीद के अनवार हैं, और बाबा साहब सबके ताजदार हैं। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। मेरा भी दिल है तकरीर रोक के एक बारी बात आखा। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और मुझे वाह वाह वाह, मुझे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे एक जुमला बड़ा जबरदस्त याद आया एक बुजुर्ग का, मेरा अपना नहीं, जियो। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारा शरीफ में तशरीफ ले गए, एक बुजुर्ग की जियारत की, और उस बुजुर्ग ने जब आपने जियारत की ना, उस बुजुर्ग ने कहा आइए लंगर आलम। बड़े बादशाह लोग को इस गल भी ना बोले। अभी बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सफर फरमा रहे थे, कुतुब पाक के मुरीद बाद में जाके हुए, पहले उस बुजुर्ग से मिले तो उस बुजुर्ग ने पहले कहा आइए लंगर आलम। बताए लंगर आलम का मतलब क्या है? ए नौजवान फरीद, मैं देख रहा हूं पूरी कायनात में तेरा लंगर चलेगा। जिनको इस बात पर जितना यकीन है उतना ही ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। वाह वाह। आप देख नहीं रहे बाबा साहब का लंगर, और मुझे वो बात याद आई है, लंगर पर याद बंदे को मंगता रहना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। वाह। एक बंदे ने आपकी खिदमत में अर्ज की कि हुजूर मैंने बच्ची की शादी करनी है तो मुझे कुछ दें।
आपने फरमाया हम तो दरवेश लोग हैं, हमारे पास है कुछ नहीं। उसने कहा बाबा आपके पास होना हो, मेरा तो सब कुछ आप हैं। ऊंची आवाज से कह दो। और मैं बड़े दुख से एक बात कहने लगा हूं, बड़े दुख से, और दुख का इजहार करते हुए कहने लगा हूं, मैं उन खुतबा को भी कहता हूं अपने मुंह में लगाम दो, और उन पढ़ने लिखने वालों को भी कहता हूं अपने मुंह में लगाम दो, जो तरह तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हो। जिस फरीद ने जग को बसाया हो उसका अपना घर वीरान नहीं हो सकता। वाह वाह। आपको जुमला समझ आया हो तो ऊंची आवाज से बोलें। बाबा साहब की चौखट आबाद रहेगी। और याद रखिए मुरीद जितना भी कामिल अकमल बन जाए, बेटू जितना प्यारे नहीं होते। बाबा साहब के सारे नौकर मैं सबको सलाम करता हूं, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि जितना अहमद मसूद प्यारा होगा इतना कोई और प्यारा होगा। सुभान अल्लाह। ए हक के। मैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात गिरामी से एक मिसाल पेश करना चाहता हूं, अगर आप सुने तो मैं सुनाऊं। बिस्मिल्लाह। जिनका मूड हो सुनने का वो ऊंची आवाज से बोलें। हजूर अलैहिस्सलाम की औलाद पाक में से एक फर्द थे, मदीना शरीफ में रहते थे। इमाम मोहम्मद फासी अलैहिर्रहमा को वो जरा अच्छे ना लगे बाद उनके अमाल की वजह से। रात को मेरे आका का दीदार हुआ, मेरे पाक नबी ने चेहरा फेर लिया। उस बंदे की चीखें निकल गई कि या रसूल अल्लाह, दीदा महफिल भी अता हुई और आपने रुख फेर लिया। जुमला सुनिए, मेरे पाक नबी ने फरमाया हमें ही पसंद नहीं करते और हमें ही मिलने आ जाते हो। हमें ही पसंद नहीं करते और हमें ही मिलने आ जाते हो। अल्लाहु अकबर। उसने अर्ज की हुजूर, मैं कुछ सादात से उनके अमलों की वजह से नफरत करता हूं। हुजूर मैं आपसे तो प्यार करता हूं। मेरे पाक नबी ने जवाब दिया, फरमाया फासी तुझे पता नहीं है, बेटा बेटा ही होता है, नेक हो या गुनाहगार। ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। अरे नस्ब तो नहीं बदल जाता। मेरे नजदीक, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे नजदीक शायद इल्म और अमल का वो वजन न बने जो बाबा फरीद के खून का वजन बने। और मैं हवाला उस जात का देने लगा हूं, मेरे जैसा कोई बंदा तो इसके आगे बोल भी ना सके। देहली शरीफ है, निजाम पाक है, वाह वाह। और एक कुत्ते के सामने हाथ बांध के खड़े हैं। ये अदब चिश्तियों में है, हाथ बांध के खड़े हैं। किसी ने कहा बाबा जी आप कुत्ते के सामने हाथ बांध के खड़े हैं। फरमाया इस रंग का कुत्ता पाक पतन शरीफ की गलियों में देखा था। मैं खालिसतन आज चिश्तियों से खिताब कर रहा हूं, वही सुने, और बाकी जिसको पसंद आए वो सुन ले। सुभान अल्लाह। आप जो चिश्ती हैं वो तो ऊंची आवाज से बोलें। सुभान अल्लाह। मैं हजरत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब किबला दीवान साहब के चेहरे की जियारत करते हुए कह रहा हूं, आजकल के जिन्ने मौलवी ने ना, मैं सारे तराजू दे एक पल्ले च रखा ना, निजाम पाक दी जुत्ती नाल नहीं तुल सकते। वाह वाह। मैं खुद मौलवी हां, मैं एवं तो नहीं आख्या। और बड़े लोगों का तमाशा है। अच्छा ये बताएं जी, ख्वाजा गरीब नवाज ने किताबें कितनी लिखी हैं, ख्वाजा कुतुब पाक ने कितनी लिखी हैं, बाबा साहब ने कितनी लिखी हैं। मैं कहा शाबाश है भाई, जितना बंदे दी औकात होती है। किताबें कितनी लिखी हैं, मैं कहा किताबें कितनी लिखी हैं। कुतुब पाक गरीब नवाज ने कुतुब पाक बनाया, कुतुब पाक ने फरीद बनाया। दसो खा इन्हां दे नाल दी भी कोई किताब है? वाह वाह माशाअल्लाह। जितना जल्दी बोल सकते हैं उतना जल्दी बोलें। निजाम पाक तरीकत का बादशाह, बेशक शरीयत का बादशाह। और मैं ये जुमला कहूंगा तो मेरी आखिरत की भी जमानत पक्की हो जाएगी। मैं उस जात का नाम ले रहा हूं जो मेरे ईमान का भी निजाम है, मेरे इरफान का भी निजाम है, और हम सब का निजाम है। निजाम पाक कुत्ते के सामने हाथ बांध के खड़े हैं, कुत्ते के सामने। हजरत वजह फरमाया इस रंग का कुत्ता मैंने पाक पतन शरीफ की गलियों में देखा था।
मैं जरा धीमे लहजे में बात करने लगा हूं। इस रंग का कुत्ता देखा, हाथ बांध के खड़े हो गए। खुदा ही जानता है अगर वही कुत्ता वहां दिल्ली शरीफ में चला जाता। ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से। ये तो रंग मिलता था, और अगर वही कुत्ता चला जाता तो मैं पूछना चाहता हूं, कुत्ता गली पाक में पाक पतन शरीफ में घूमे, उससे रंग मिले तो निजाम पाक उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाए। खुदा ही जानता है चिश्ती निजामियों में तुमसे मुखातब हूं, अगर निजाम पाक के सामने बाबा फरीद का शहजादा जाता तो निजाम पाक की कैफियत क्या होती। सुभान अल्लाह। हमें पैसों शैसों में नहीं उलझना चाहिए। वाह वाह। बस भाई मैं नारा खुद लगवाता हूं, ये कोई सारा तुहाडा काम तो नहीं ना, मैं भी तो कमियां फरीद पाक दे दरदा। अल्लाह मुहम्मद जार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद। नहीं नहीं नहीं, तुहाडे जो जेड़ा बंदा बाबा साहब दी चौखड़ दा सदका जन्नती होने दा ख्वाहिशमंद है, जरा हाथ चुके ते फिर नारा सारे लाओ ना। ते नाले देखो ना, एक मिनट, इस जगह का नाम की है फरीदपुर शरीफ। मैं वैसे हजरत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब, इनसे मेरी अक्सर जियारत में इनकी करता रहता हूं। मैंने देखा है वाकई फरीद ने इनको पुर कर रखा है। इनकी जो महफिल भी होती है यही नारे रखते, पुर कर रखा है। कभी ललचाई नजरों से इन्होंने किसी को देखा ही नहीं है। तो फरीदपुर शरीफ में फिर बड़ा पुर नारा लगना चाहिए ना। अल्लाह मुहम्मद जार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मुहम्मद जार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। ये बड़ा लजपालों का सिलसिला है, बड़ा लजपालों का सिलसिला है। यहां कोई गिट्ठे मार के नहीं मापा जाता। यहां तकवा तहारत तराजू पे नहीं तोला जाता। यहां देखा जाता है, और यार आने वाले को ना देखो दर किसका है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में एक बंदा आधा लंगर शंकर खाता चला जाता था, हिंदू। निजाम पाक वो कहने लगा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें। हम मौलवियों के हत्थे चढ़ जाता, हम लुकमा छुड़वा देते, कहीं मर जाए काफिर होके हमारे खाते ना पड़ जाए। उसे कहते गुस्ल कर, गुस्ल करने के बाद रोटी छोटी भी वहीं ठंडी, भूखा मरता। और उससे बड़ी शरायत निजाम पाक ने कहा लंगर खा, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, तू मुसलमान हो गया। असल में एक बात अर्ज करने लगा, इसे तवज्जो सुनना। मौलवी साहब को जल्दी क्यों है? मौलवी साहब ने अपने उत्ते एतमाद कोई नहीं, उन्हें पता है, पता नहीं बाद मन्ने ना मन्ने, किस्मत ना हथे लगन लगा है। हुण इनू कलमा पढ़ा छड्डो। निजाम पाक को पता था लंगर खाया हुआ है, नहीं समझ आई? लंगर खाया हुआ है, निजाम पाक का लंगर। निजाम पाक को पता था ये तकरीर से मुसलमान नहीं हो रहा, ये निजाम की तस्वीर से मुसलमान हो रहा है। ये हमारे सूफिया का तरीका है। ये इंसानों से नफरत नहीं करते, और आज सत्यानाश इसलिए हो गया है कि हमने नफरत करना सीखी है। सूफी नफरत नहीं करता। बहुत अच्छे, सूफी नफरत नहीं करता। ये जिस तरह सूरज की रोशनी कायनात पर पड़ती है, इस तरह सूफी के जलवे कायनात पर पड़ते हैं। कभी आपने देखा है? अभी भी ख्वाजा गरीब नवाज दुआ फरमा दे हजरत, इस दफा मेरी भी हाजिरी हो जाए। मैंने सुना है सिख हिंदू और सारे आते हैं, और हिंदू भी कह रहे होते हैं गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज। हजूर अगर आपकी तबीयत पर बोझ ना हो, आपके चेहरे की जियारत करके ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन साहब से इजाजत लेके एक जुमला कहने लगा हूं, मुशरिक होके भी गरीब नवाज मन जान, कलमा पढ़ना ले कुछ या तुसी भी कर लो। चलें, आपको जब याद है फिर कह लेना। मेरी समझ, वो मुशरिक होके, और आज तक मुशरिकों ने किसी मजार को नहीं गिराया, क्योंकि उनको पता था अल्लाह वाले इस्लाम मुसल्लत नहीं करते। इनके इस्लाम में इंसानों से दुश्मनी नहीं होती, इंसानियत से मोहब्बत होती है।
मैं ज़रा घड़ी भी चेक कर लूँ। मुझे तो हज़रत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब ने रोका नहीं है और मैं ये चाहता भी नहीं कि वो रोकें और मैं रुकूं। हाँ, मेरे लिए तो आप यकीन फरमाएं, बड़ी खुशी की बात है। हज़रत दीवान साहब किबला की सदारत में यहाँ मौका मिल जाता है और हज़रत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब पूरा साल ख्वाजा साहब कभी इधर महफिल मिलाद, कभी इधर महफिल मिलाद, कभी इधर महफिल मिलाद, कभी इधर महफिल मिलाद। तो मैं जी हाँ सारा सब मैं कह रहा हूँ, अक्सर महफिल में, काफी महफिल में मैं भी हाजिर रहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद के खून ने हजरत ख्वाजा अहमद जमाल को सनाए मोहम्मद पे लगा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि तुम्हारा कोई और काम नहीं है। और फिर मैंने जितना इनमें ज़ौक़ देखा है, जितना कोई आला कलाम पढ़े उतना ही ज्यादा खुश, जितना कोई आला कलाम पढ़े उतना ही ज्यादा खुश। और फिर मैंने देखा है कि जिस इलाके में ये महफिल मिलाद करते हैं उसका चमकना बता रहा होता है कि आज इस इलाके में कोई निस्बत वाला आया है। सुभान अल्लाह। और आज इस महफिल को देख लें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो और मिजाज के बंदे हैं, इतना बुजुर्ग आए, मैं इसलिए माफ रखना, मैं सारे मशाइख का नौकर हूँ, लेकिन जब बाबा साहब का शहजादा बैठा हो तो फिर बाकी बारात होती है, लाड़ा तो फिर एक ही होता है। बेशक मैं अदब सब का करता हूँ, लेकिन जब बाबा साहब के शहजादे तशरीफ फरमाए, ये तो लाड़े हैं इस बज़्म के, ये दूल्हा हैं। बाबा साहब की औलाद पाक में से यहाँ और वली अहद तशरीफ लाए, खुशबू ना हो, हजरत सनाए मोहम्मद का मज़ार हो और खुशबू ना हो, और जिक्र मुस्तफा हो और खुशबू ना हो, खुदा ही जानता है। मैंने तो हदीस पाक में पढ़ रखा है, सुन भी रखा है, पढ़ा भी है। यहाँ उलमा मशाइख तशरीफ फरमा है कि सारी महफिल पे फरिश्ते आके छाँव करते हैं। इतना बड़ी महफिल है, खुदा ही जानता है फरिश्ते कितने आए हुए हैं साया करके। सुभान अल्लाह। और ये फरिश्तों ने इस तरह नहीं कहना कि मुझे जल्दी है, तकरीर जल्दी खत्म करो, खिची साहब नाप जल्दी मुकाओ, सलाम पढ़ाओ, दुआ में गो जाना है। फरिश्ते कहते नहीं, तुहानू जल्दी हो सकती है, सानू कोई जल्दी नहीं। वाह वाह। हम तो ये महफिल तलाश कर करके आए हैं, और जब ये अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह पूछेगा कहां से आ रहे हो? फरिश्ते कहेंगे फरीदपुर शरीफ से सनाए मोहम्मद के मदार पर महफिल मिलाद सजी थी, वहां से आ रहे हैं। अल्लाह पूछता है बताओ मेरे बंदू का क्या हाल था? वाह वाह। और मैं वो हदीस पाक के जुमले पढ़ देता हूँ, आप लुत्फ लें। अल्लाह फरमाता है कैफा तरक तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को कैसे छोड़ा, क्या हाल था उनका। पीरे कामिल किसी का हाल पूछ ले तो खुश नसीब है, रब हो के बंदों का हाल पूछे और सारी बातें बाकी छोड़ें, इसका नशा लेना। कैफा तरक तुम इबादी, मेरे बंदों को कैसा छोड़ा, मेरे बंदों को। या अल्लाह इनमें तो गुनाहगार भी हैं, नेक भी हैं। फरमाया चुप कर, मैं उनके गुनाह नहीं देख रहा, मैं जिक्र मुस्तफा देख रहा हूं। जो मोहम्मद की बंदगी करते हैं वही मेरे बंदे होते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने ये जो जुमला बोला है ना, ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन साहब ने सर अक़दस यूं किया है, मुझे हौसला मिल गया है। मैं जिनके लिए बोला था उन्होंने सुन लिया है, मैं फिर जुमला बोल रहा हूँ, आप भी सुन लें। अल्लाह पूछता है मेरे बंदे, वाह वाह। या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं? फरमाया मेरे वही बंदे हैं जो मोहम्मद की बंदगी करते हैं। ऊंची आवाज से बोलो, जो मोहम्मद की बंदगी करते हैं। याद रख लो, जो बंदा है मुस्तफा है वही बंदा है खुदा है। जो बंदा है मुस्तफा है वही बंदा है खुदा है। अरे बंदगी ये मुस्तफा, बंदगी ये खुदा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम मुस्तफा के बंदे हैं, हम खुदा के बंदे हैं। अल्लाह पूछता है कैसे छोड़ा तुमने मेरे बंदों को, क्या हाल था उनका, क्या मांगते थे वो। अब इस पूरी तशरीह में मैं नहीं जाऊंगा, फरिश्ते सब कुछ बताते हैं। या अल्लाह ये मांग रहे थे, वो मांग रहे थे। अल्लाह कहते जी बिल्कुल। मैंने हजरत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब को अल्लाह सलामत रखे, ये जितना सोने पीर हैं उतना सोना लिखते हैं, उतना सोना बोलते हैं, नात गो शायर हैं
और नात गो शायर होना तो इनको विरासत में मिला है। और मैं इससे पहले असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है, इससे पहले वो बात ना कर दूं जिस बात से आपको भी ज़ौक़ है मुझे भी है, इस पर भी आना है। और वो बात ये है, सुन लें, गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया। आप ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया, समझो मुसलमान है दगाबाज नहीं। गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया, समझो मुसलमान है दगाबाज नहीं। अब ख्वाजा साहब की जुबान चूंकि सरायकी थी, मैं सरायकी में एक जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो से सुनिए। खुदा दी लानत उन्हें दे जिन्हां को मोहम्मद देख के बिना याद आंदे, साकू मोहम्मद देख के खुदा याद आंदे। सुभान अल्लाह। जिन्हों का ये नजरिया हुए उच्ची आवाज नाल बोलो, हाथ खड़ा करके बोले, गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया, समझो मुसलमान है दगाबाज नहीं। और यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अपने कुछ साथियों को साथ लेकर गए, उन्होंने अल्लाह का कलाम सुना। कलाम सुनने के बाद कहने लगे, कलीमुल्लाह जब तक खुदा देखेंगे नहीं उस वक्त तक मानेंगे नहीं। इसलिए कि अल्लाह को देखने से मानेंगे। कलाम का इतना मजा है, दीदार का कितना मजा आएगा। इन बुजुर्गों की नजर से जुमला कहने लगा हूं, मेरे नबी को कभी किसी ने नहीं कहा कि खुदा दिखाएं। अगर ये मुतालबा किसी ने किया हो तो फिर तो आप चुप रहे, नहीं किया तो ऊंची आवाज से बोलें। सिद्दीक अकबर ने कभी नहीं कहा, जनाबे उमर ने कभी नहीं कहा, जनाबे उस्मान ने कभी नहीं कहा, मौला अली ने कभी नहीं कहा, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन ने कभी नहीं कहा, सहाबा ने कभी नहीं कहा। पता है वजह क्या है? उलमा कहते हैं जिन्होंने कलीमुल्लाह को देखा उन्हें तड़प रह गई खुदा देखने की, और जिन्होंने मुस्तफा देखा वो पुकार उठे, मुस्तफा देखा तो खुदा देखा। इस ज़ौक़ के मालिक लोग हैं। और मैं ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब किबला को अल्लाह सलामत रखे, इनके ख़ानदान को अल्लाह सलामत रखे, आमीन। ज़ाहिर बात है इतना रश में सारे आमीन भी नहीं कह सकते, सांस लेना मुश्किल है, तो जो आमीन कह सकते हैं वो ऊंची आवाज़ से कह लें, मुस्कुराते रहेंगे। और हज़रत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने करम से हमेशा मिलाद की खुशबुएँ तकसीम होती रहें। आप यकीन फरमाएं, मैं इंतहाई खुश हूँ। अब तो मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, अब मैं बता सकता हूँ इस वक्त भी मेरी गाड़ी में बीपी चेक करने वाला आला पड़ा हुआ है, मैं चेक करता करता यहाँ तक आया हूँ। और ये मैंने तहिया किया था, जाना ज़रूर है। मैं बाबा साहब के शहजादे के कदमों पर हाथ रखकर ये समझ लें हो गया हाथ, और रखूँगा भी इसी फिर इन्हें हजरत ज़ुहदुल अंबिया की निस्बत का वास्ता देकर कहता हूँ, कभी तन्हाई में बाबा साहब की चौखट पे अर्ज कर देना, हुजूर एक मंगता है आपका, और तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं जब भी जाता हूँ यही अर्ज करता हूँ, ये दिल का थोड़ा सा मसला है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बस 2.5 पौने 3 बाल बंद हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा कि थोड़ा सा एहतियात किया करो, मैं कह एहतियात करके लावारिस होके मर जाऊं। एहतियात किस बला का नाम है? अगर मौत ने आना है तो फरीद फरीद करते आ जाए ना, बेशक अली अली करते आ जाए, नबी नबी करते आ जाए। जमाना कहेगा तो सही ना, जिनका था उनके नाम पे मर गया। और ये भी बड़ी अजीब बात है, जिस दिन मैं तकरीर पे नहीं जाता उस दिन बीमार हो जाता हूँ। खुदा की कसम, झूठे पर खुदा की लानत। मेरी वालदा साहब कहती है आज रेस्ट कर लो, मैं रेस्ट करता हूँ, बीपी भी हाई, शुगर भी हाई, मैं कहता हूँ अम्मी करा ले रेस्ट। और जिस दिन मैं पाकों का जिक्र करने चला जाता हूँ तो फिर आपको पता है पाकों के जिक्र में तो शिफा है ना। मैं बाबा साहब की वो बात अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूँ। उस औरत ने कहा, उस बंदे ने कहा कि हुजूर मेहरबानी करें, मेरे तो सब कुछ आप हैं, मैंने बच्चे की शादी करनी है। बड़ी मशहूर बात है, बाबा साहब ने ढेल एक बार फूंक मारी, दे दिया, सोने का बन गया।
उसने एक और ढेला उठा के दे दिया। वाह वाह। मेरे साथ एक मौलवी साहब हैं, उसने एक दिन मजाक की, उसने बड़ी मजाक की मेरे साथ। वो मजाक बता देता हूँ। कुछ लोगों को तकवे का बुखार इतना होता है, उन्हें मखलूक पर शफकत का हया नहीं रहता। खाजा मुझे वो कहने लगा, चिश्ती तुसा वाह वाह लोग हो, मिरासिया नो तुसा ही पाल दे हो। मैं कहा खुदा दी मखलूक जो है। वाह। लेकिन ये भी तो सोचो वो पढ़ते क्या है। और बाबा साहब की चौखट पे चले जाए, मजा तो ये है ना, जिन्हों कोई ना पूछे उन्होंने भी बाबा पाले। उसने एक ढेला और उठाया, कहने लगे बाबा जी इस पर एक और फूंक मार दें। बाबा साहब ने फरमाया कि तूने बच्ची की शादी करनी थी, वो तो मैंने तुझे दम करके दे दिया। उसने कहा हुजूर तुहाडा केड़ा मुल लगदा है, एक फूका और मार छड्डो, ये भी सोने दा। बाबा साहब ने और फूका मारिया, उन्हें ढेला और चुक लिया। अच्छा ये उत्ते शायद कोई बंदा समझे जी मंगण वाला लालची सी, ना 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 ना, बाबा साहब का मांगा तो लालची नहीं हो सकता, मसला और था। उसने तीसरी मर्तबा ढेला इसलिए उठाया ताकि लोगों को पता चल जाए बाबा जितना भी दे दे मंगते को मंगता ही रहना चाहिए। हम आज फरीदपुर शरीफ की इस उर्स पाक की तकरीब में अहद करते हैं, जिएंगे भी बाबा फरीद के बन के, मरेंगे भी बाबा फरीद के बन के। व आखिर दावाना वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब, जो यकीनन फरीदपुर में हम सब के दामन को अपनी मोहब्बतों से पुर करते हुए भरपूर हाजिरी से नवाज रहे थे। अल्लाह चिश्ती साहब को दायमी नुसरत, दायमी खुशियां नसीब फरमाए। वाह वाह, एक बारी नारा फेर लाओ, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद।